अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमारी हमेशा एक कोशिश रही है कि हम आपको वो प्रोग्राम दिखाएं जिसमें अवामी मसाइल को उजागर किया जाए। हम उन अवाम की आवाज़ को काम बाला तक पहुँचाएँ कि जो यहाँ पे परेशान हैं, जिनके मसाइल हल नहीं हो रहे। आज मैं मौजूद हूँ सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर। आपके पीछे बिल्कुल मेरे सिविल सेक्रेटेरिएट का गेट है और सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट के बाहर बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के जो असाज़ा कराम हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये कहना है कि उनको 14 माह से उनकी सैलरी अदा नहीं की गई और जो उनकी सैलरी है वो 8,000 रुपये है। ये सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस 2022 के अंदर, जबकि आप पेट्रोल का रेट देखें और शेख खुर्दनोश के आप जो रेट्स हैं, जो उनकी कीमतें आप देखें कि आसमान को छू रही हैं। एक आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर इनकी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपये रखी गई है और 14 माह से ये बेरोज़गार हैं। ये वो असाज़ा कराम हैं जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और इस मुल्क का मामार बनाते हैं। यही वो असाज़ा कराम हैं जो कि साइंटिस्ट पैदा करते हैं, जो वकील पैदा करते हैं, जो आला तालीम याफ्ता ऑफिसर पैदा करते हैं। मेरे साथ एक यहाँ पे रहनुमा मौजूद है स्कूल टीचर्स यूनियन की, हमसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? सुमेरा कमल नाम है मेरा। अच्छा, आप किस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है? हम NCHD डिपार्टमेंट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है और ये भी 2002 से अब तक फेडरल गवर्नमेंट में रहा है और जुलाई 2021 में इसको फेडरल से प्रोविंशियल में भेजा गया, मुंतकिल किया गया। और बेसिक एजुकेशन और ये जो NCHD डिपार्टमेंट है, ये दोनों ही फेडरल के में थे पहले और अब ये इनको प्रोविंशियल में मुंतकिल तो किया गया। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो आप उस डिपार्टमेंट से हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं और हमारे NCHD के जो स्कूल हैं वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट स्कूल का हिस्सा हैं, एज अ ब्रांच वर्क कर रहे हैं। और हमारे स्कूल को गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, तो जो उसका मुतल्लिका गवर्नमेंट स्कूल होता है वही उस स्कूल को चेक करता है। बच्चे भी वहाँ पे दाखिल होते हैं, टाइम टेबल गवर्नमेंट का, सिलेबस भी गवर्नमेंट का होता है। टोटली आप जिस तरह स्कूल जो सरकारी स्कूल चल रहे होते हैं उसकी तर्ज पे आप तालीम देते हैं, उसकी ब्रांच के तौर पे, यानी कि आप अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी आपको है वो एक मजदूर से भी कम दी जा रही है। बिल्कुल जी हाँ, यही देखिए यहाँ पे तफरीक क्यों है। अगर हम लोग सिलेबस वही पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर एक क्लास पढ़ाता है जबकि हम लोग एक सिंगल टीचर 5 क्लासेस को तालीम दे रहे हैं, ठीक है, और सेम सिलेबस है, टाइम टेबल सेम है। स्कूल उनका भी जैसे उनका चेक होते हैं, MS स्कूल चेक करते हैं, हेड टीचर्स करते हैं, या AEO स्कूल चेक करते हैं, हमारे स्कूल भी इसी तरह से मॉनिटर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको 8,000 रुपये जो सैलरी दी जा रही है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब की जानिब से भी आपको कार्ड जारी किया गया है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको जो अशिया खुर्दनोश हैं वो 80% डिस्काउंट पर मिलेंगी? अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हैं, जो फ्यूल है आपको वो फ्री मिलेगा, आपके बच्चों को तालीम फ्री दी जाएगी, आपको जो रोज़ दूध है आपके घर आता है वो फ्री दिया जाएगा। सर, यही तो दुख की बात है कि अभी ये जो इन्होंने पेट्रोल का अनाउंस किया था 2,000 रुपये, शायद वो हमारे किसी टीचर को उस तरह का कोई अलाउंस नहीं मिलता है। ना ही ये राशन की मद में जो अभी मेरे ख्याल में रमज़ान में या पिछले माह जो कहा गया कि राशन दिया जा रहा है वो भी हमारे किसी टीचर को नहीं मिला। और हम लोग देखिए, हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, हम टीचर्स होते हुए अब हम लोग इस तरह के फ़ंड लें। देखिए, हमारा हक बनता है कि हम अगर प्राइमरी क्लासेस पढ़ा रहे हैं हमें भी प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए, हमें भी गवर्नमेंट स्कूल का हिस्सा तस्वर किया जाए। हमें देखें, जब सिलेबस सेम है, तालीम सेम है, टाइम टेबल सेम है, तो फिर हमें जब सैलरी की बारी आती है तो फिर क्यों इसमें तफरीक की जाती है? अच्छा, ये नारा लगाया जाता है कि पढ़ा लिखा पंजाब, तो पंजाब पढ़ा लिखा कब होगा? जब आप वहाँ पे तालीम देंगे बच्चों को। अब आप यहाँ पे अगर धरने में बैठे तो बच्चों की तालीम का ज़िया हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज़िया क्यों हो रहा है उनका? उसके पीछे वजूहात हैं। आप किस तरह अपनी जेब में से पैसे खर्च करके अपने घर से 20 किलोमीटर दूर तालीम देने जाएं? आपने अपने घर का किराया भी देना है, आपने अपने घर का बिजली के बिल भी देने, बच्चों का राशन भी लेकर आना है, तो किस तरह मतलब सर्वाइव करेंगे और पढ़ा लिखा पंजाब किस तरह ही मुकम्मल कर पाएंगे? सर, यहाँ पे आके देखें कि इतनी महंगाई के दौर में 8,000 सैलरी जो है ना वो सिर्फ बिजली के बिल में चली जाती है, ठीक है।
जो हम लोगों ने बिल्डिंग्स ली हुई हैं गवर्नमेंट स्कूल की, वो हम लोगों ने खुद से उसको प्रोवाइड की हुई है स्कूल को, चाहे रेंट पे ली हुई है या हमारी अपनी है ज़ाती है। बिल्डिंग भी हमने देनी है, उसमें जो भी हमारा तालीमी मवाद है वो हम लोगों ने खुद बच्चों को मुहैया करना है, चाहे वो टाट है, बेंचेस हैं, वो हम लोगों ने खुद देना है, वो हमें गवर्नमेंट भी नहीं देती है। और इस महंगाई के दौर में 8,000 बताते हुए भी शर्म आती है। ये तो एक मेरे ख्याल में इन जो मिनिस्टर्स हैं ना, इनके पॉकेट मनी भी नहीं होगी इनके बच्चों की, तो इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि इतनी महंगाई के दौर में 8,000 पे हम लोग ये इनको भीख दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, देखें ये हम लोग असाज़ा है, हमें तो ये बात करते हुए भी शर्म आती है, तो हमारा हक बनता है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं ना आती आपको 8,000 देते हुए, और वो 8,000 जो आपको 14 माह से नहीं मिला। और सर सबसे अहम बात यह है कि हमारे स्कूल उन जगहों पर वाक़या हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है और बच्चे उस स्कूल में जा ही नहीं सकते। और सर अगर हमारे स्कूल, आज हम लोगों ने यहाँ पे यही फैसला किया था कि अगर हमें लिटरेसी डिपार्टमेंट में भेजा गया तो हम लोग स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन सर हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हम लोगों ने इतना अरसा से वहाँ पे ऐसी बस्तियों में मोटिवेशन की है, उन जो लोग बच्चों को बट्टों पे भेजते थे, मजदूरियाँ करवाते थे, हमने उनको मोटिवेट करके एजुकेशन की तरफ लेके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हम लोग ये फ़ख्र करते हैं इस बात पे कि हम लोगों ने अपना पूरा हक अदा किया। लेकिन उस हुकूमत ने, देखिए हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, अगर हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं तो यकीन करें कि अब इस वक्त हमारे स्कूलों में जो 6-7 लाख बच्चा बेसिक एजुकेशन और NCHD के स्कूलों में 6-7 लाख बच्चा जो पढ़ रहा है वो कभी भी किसी स्कूल में नहीं जा पाएगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि वैसे भी तो पंजाब के अंदर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, आप देखिए जो हमारा नाख्वानदगी का रेट है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, पढ़ाई की तरफ रुझान वैसे नहीं है। और जो आप अगर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके वालिदैन को, कि वो बच्चों को जो अगर वो किसी दुकान पे काम कर रहा है, अगर वो मैकेनिक है, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप उनको मोटिवेट करके उनके बच्चों को स्कूल में लेके आते हैं। जब वो आपको सैलरीज नहीं देंगे और ये स्कूल बंद हो जाएंगे, और एक आप जैसे बता रहे हैं कि तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बच्चे हैं वो तालीम छोड़ देंगे, तो फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? सर हमें जनाब परवेज़ इलाही साहब से यही तो उम्मीद है कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए परवेज़ इलाही साहब ने ही ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने ये स्कूल बनाए ताकि लिटरेसी रेट बढ़े, वो बच्चे भी स्कूल में जाएं जो कभी भी स्कूल में नहीं जा सकते। तो अब इसीलिए हम परवेज़ इलाही साहब से अपील करते हैं कि खुदारा ये जो उन्होंने पौधा लगाया था ये अब दरख्त बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब इसके ज़ेरे साया लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इसको दरख्त को काटने की बजाय इसकी नशोनुमा की जाए ताकि ये बाकी रहे और मज़ीद लिटरेसी रेट बढ़े। हमारा पंजाब जो है, जो खुद परवेज़ इलाही साहब का ख्वाब है कि पढ़ा लिखा पंजाब, और इन्होंने बहुत ही अहसन इक़दाम उठाया था, हम लोग इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग देखिए फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे लीडर जो थे उस वक्त परवेज़ इलाही साहब जब उन्होंने स्कूल बनाए थे, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि उन्होंने उन इलाका जात को भी नज़र में रखा जिसका किसी ने कभी नहीं सोचा। तो अब हम इसीलिए उनसे अपील करते हैं कि खुदारा अब ये टीचर्स बेचारे बूढ़े हो चुके हैं और नई नस्ल कम से कम ये 8,000 पे पढ़ाने वाली नहीं है। तो अब अगर ये डिपार्टमेंट, अगर ये स्कूल जारी रखना चाहते हैं, तो अगर ये उनका ख्वाब ये पूरा करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि हमारे लिए बेहतर पॉलिसी बनाएं ताकि ये स्कूल, हमारी आइंदा नस्लें इस स्कूल को बरकरार रखें, ये चलता रहे, ये कभी भी बंद ना हो, वरना उन बस्तियों में दोबारा से कभी स्कूल नहीं खुल सकता। और अभी तक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है वहाँ पर। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के एक और जो असातिज़ा हैं, उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि आप और आपके जो साथी हैं वो बच्चा साथ लेके आए हैं, छोटा सा बच्चा जी, गर्मी है जी, मट्टी है, धूल है, पढ़े लिखे आप इंसान हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, उनको शऊर आता है। नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। आप बच्चों को मोटिवेट करके लाते हैं, जो बच्चे मुख्तलिफ दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके माँ बाप के पास आप जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि तालीम का फ़ायदा है, आप तालीम हासिल कराएं बच्चों को, बच्चा बड़े होकर मुल्क को, कौम का मुस्तकबिल रोशन करेगा। तो सर जब आप एक जो दिया जला रहे हैं असातिज़ा कराम, जब उनके घर का दिया बुझाने की कोशिश की जाएगी तो किस तरह आप रास्ता दिखा पाएंगे? देखिए हमारी थोड़ी सी गुजारिश यही है कि अभी जो है ना, मैं अपने स्कूल की एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास 200 से 250 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट। आपके स्कूल में 200 250? हाँ, मेरे स्कूल में 200 से 250 बच्चे हैं, और वो जो बच्चे हैं गवर्नमेंट का जो सिस होता है, टैब जो होता है, उसके ऊपर जो बच्चे हैं वो मेरे इंदराज हैं। अभी तक 200 बच्चों की जो है ना वो मुझे ना किताबें मिली हैं,
तो हम टीचर जो हैं 2 हैं, NCERT के मातहत जो हैं हम 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने बच्चों की खातिर जो है ना, बच्चों की खातिर हमने एक्स्ट्रा टीचर अपनी जेब से उसको 4000 रुपये जो है ना वो हम अदा करते हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं पहले भट्ठू पे काम करते थे हम उनको भी ले आए हैं। हमने कभी अच्छा, आपने जो भट्टों पे काम करते थे उन बच्चों को भी आप मोटिवेट करके यहाँ ले आए? उनको जो है उनके वालदैन को भी ये जो आपका एहसास प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की तालीम और तरबियत का, ये हुकूमत ख्याल रख रही है। आपके बच्चों को वजीफ़ा मिलेगा, ये वजीफ़ा भी हम आपके बच्चों को दिलवाएंगे और बच्चे जो है ना कामयाब हो जाएंगे और हमारे पंजाब का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये फिर भी हमारे उस ख्वाब पे जो है ना, जो इन्होंने वो नुक्ता बयान किया था उस पर ये पूरा नहीं उतर रहे। अब मैं अपनी फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी एक बच्ची है, उसको जो है ना अभी दिल में छेद है, 14 माह गुजर चुके हैं, 14 माह अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली। हमारा स्कूल एक दिन के लिए भी, हम मेरे विजिटर आते हैं, एमईज़ आते हैं, उसका भी मेरे पास नंबर है, उसका मेरा नाम आप ले आपको बताएगा कि इसके स्कूल की क्या पोजीशन है। तो कलील तनख्वाह है 8000 रुपये, जिसमें जो है ना हम बामुश्किल वही मकान का किराया और बिजली जो है ना वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके वो उस पर गुजारा करते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। ये सारा कुछ बच्चों की तालीम के लिए हम कर रहे हैं। तो इनको जो है ना हम हुकूमत को चाहिए, हमारी उनसे अपील है, गुजारिश है, हम उनके आगे हाथ जो है ना फैला के अपना 14 माह हो चुके हैं, सैलरी नहीं मिली, तो वो तो आपका हक है। आप कह रहे हैं हाथ फैला के, आप तो भीख मांगने वाले मतलब बात कर रहे हैं। मेरी एक मतलब कि एक उस्ताद हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है हुकूमत पंजाब के आगे। ये अलमिया है। आप ये देखें नाज़रीन के असाज़ा कराम, जैसे इन्होंने बताया कि भट्टों पे जो बच्चे काम करते थे, इन्होंने उनके वालिदैन को बताया, जाके तालीम की अहमियत दी, उन बच्चों को लेके स्कूल में लेके आए। 8000 रुपये ये जो मेरे साथ उस्ताद खड़े इनकी तनख्वाह है और 14 माह से इनको नहीं मिली। ये भीख मांग रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करना है कोई पंजाब के आगे। एक गुजारिश ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे जो चक है, जिसको हम मौज़ा कहते हैं, वो उसका नाम है जंगल। बच्चे जंगल में रहते हैं, पढ़ने का नाम तक भी नहीं लेते। और उस स्कूल में मेरे गवर्नमेंट का स्कूल जो फासला है वो 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से 250 तक मेरे स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन कमरा है, पीने के लिए पानी नहीं है। जब हमें कोई सैलरी भी नहीं दी गई तो हम कैसे उसके लिए जो है ना हैंड पंप उसको लगवा दें। अच्छा, दावे तो बड़े किए जाते हैं कि हम जो तालीम को हम आम कर रहे हैं, जो तालीमी जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें तमाम तर सहूलियत फराम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 250 के करीब बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है, तो वो किस तरह बच्चे इतनी गर्मी के अंदर तालीम हासिल करते होंगे? वो सर हमारे साथ है, जैसे बस्ती होती है, हम बस्ती से जो है ना वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो उनको कहते हैं कि इनमें से पानी ले आओ, स्कूल में रख दो। ये बच्चा जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ये टाइम गुजारा कर लेगा, छुट्टी तक जो है ना ये पी लेंगे। तो अभी जो है ना वो स्कूल में बच्चे जो है ना पानी के लिए कासिर हैं, क्योंकि देते कुछ नहीं है। अब हम क्या करें, इसके सिवा हमारे पास क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज़ हैं, NSP फंड है, हमें नहीं देते। 14 माह से किस तरह गुजारा कर रहे हैं? महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपने स्कूल भी जाना होता है पेट्रोल खर्च करके, तो किस तरह चले अगर हम ये कह देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको सैलरी अदा कर दी गई, 14 माह से आपको सैलरी मिल रही है जो कि नहीं मिल रही है असल में, तो फिर भी 8000 के अंदर घर का किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, बच्चों का दूध, राशन, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस, किस तरह मतलब सर्वाइव करते हैं सर? और ये मुझे आप बताएं कि आप कितने घंटे देते हैं अपने स्कूल को? सर मैं जो है ना सुबह 7:30 बजे स्कूल लगता है और 7:40 पर जो मेरे स्कूल की असम्बली होती है वो ख़त्म हो जाती है और 1 बजे राइट मैं छुट्टी करता हूँ। अभी इतने जो फाका है हमारे यहाँ, हमारा दिल यही करता है कि इस हुकूमत के सामने अभी जो जिस मकाम पर हम आए हुए हैं, ये सिविल सेक्रेटरीट के सामने, हम कहते हैं कि घर ना जाए, इधर जाके इधर खुदकुशी कर ले। जाएंगे वापस तो बच्चों को और जो पीछे हैं उनको क्या बताएंगे कि हमारे हुक्मरानों ने कैसी पॉलिसी बनाई हुई है, क्या हमारे साथ उन्होंने सलूक किया हुआ है, किस मुंह से वापस जाएंगे, किस मुंह से उस बच्चों को कहेंगे कि हम आपकी किताबें लेने गए थे जिससे हम आपको दर्स देते हैं, वो किताबें अभी तक भी नहीं मिली। सैलरी तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को किताबें भी फराहम नहीं की, नहीं कम मिलती हैं, कभी कभी मिलती भी नहीं है। हमारे साथ तो वो जुल्म की दाद से किताबें नहीं मिली है, ये बताएं। देखिए कि वो अभी जो है ना हमें नहीं मिली। नया सेशन शुरू हो गया, कब से शुरू है नया सेशन? ये अपना अगस्त से शुरू हुआ है, यानी कि 2 माह तकरीबन हो चुके हैं, आपको नहीं मिली अभी तक किताबें हमें नहीं मिली। अगले साल? हाँ जी, पिछले साल तो बिल्कुल नहीं मिली थी। तो कैसे सर बच्चे तालीम हासिल करेंगे? बच्चे किस तरह पढ़ेंगे? क्या खुद किताबें लिखेंगे? उनको क्या मतलब तालीम का क्या म्यार है हमारे पंजाब के अंदर?
कुछ वालदैन तो ऐसे होते हैं जो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी जो है ना जैसे एमीज़ हजरात आते हैं और अपना एयूज़ हजरात आते हैं, वो बहुत ही मेहरबान है, मोहसिन है, वो अपने जो है ना तवस्सुत से और अपने जेब से वो बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना वो दिलवाते हैं। बाकी ये जो सारी हुकूमत पड़ी है बस ये खामोश है सर, और कोई ताउन करने वाला हमारे साथ नहीं है। क्या पैगाम देंगे कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से वज़ीर पंजाब साहब को? मैं वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपको अल्लाह ने जो है ना इस वक्त जो है ना हाकिम बनाया हुआ है। खुदारा हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है, हम हाथ बांध कर आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे हाल पर जो है ना आप तरस खाएँ, इस पॉलिसी को जो है ना कोई मस्बत पहलू में जो है ना वो शक्ल दें, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे बीमार हो गए, 103 पे उनको बुखार है, हम छोटे बच्चे अपने साथ लेके हैं। इन बच्चों को देख के जो है ना आप हमारे ऊपर जो है ना मेहरबानी फरमाएँ, हमारी पॉलिसी भी अच्छी बनाएँ और जल्द अज जल्द जो है ना इसको फ़ाल करें सर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, आप मेहरबानी फरमाएँ नसाज़ा कराम पे, ये आपके बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ जो उस्ताद मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी, उनका कहना था कि उन्हें पिछले साल भी उनके स्कूल को किताबें फ़राहम नहीं की गई, इस साल भी उनके बच्चों को किताबें फ़राहम नहीं की गई। उनके बच्चों को किताबें फ़राहम करना दूर की बात, 14 माह हो चुके हैं। जो एक छोटी सी सैलरी 8,000 रुपये थी वो भी इनको नहीं फ़राहम की गई, अभी तक इनके अकाउंट से मुंतकिल नहीं की गई, इनको नहीं दी गई। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अर्ज़ है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ ज़िला पंजाब से कि इन उस्ताज़ा कराम पर रहम करें। अब इनके बच्चों को देखें, बच्चे लेके यहाँ पे छोटे आए हुए हैं। ये वो उस्ताज़ा कराम है जो कि भट्टों से, जो भट्टों पे बच्चे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं, उन बच्चों को वहाँ से लेके तालीम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो किस तरह सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे और भी उस्ताज़ा कराम मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शहजाद चौधरी जो कि अकीका के सूबाई सदर हैं। सर, यहाँ पे एक बड़ी तादाद में उस्ताज़ा कराम जो हैं मौजूद हैं और उन्होंने आज यहाँ पे ऐलान किया कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ पे धरना दे के रखेंगे। आम मज़दूर की तनख्वाह को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 25,000 रुपये कर दिया गया है, आम मज़दूर जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स हैं ये पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये यहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं। इनका कहना है कि 14 माह से इनको तनख्वाह नहीं दी गई और इनकी जो तनख्वाह है वो 8,000 रुपये अभी तक। तो सर, इतनी महंगाई के दौर में 8,000 तनख्वाह पर किस तरह गुजारा करेंगे, और जब वो 8,000 तनख्वाह भी 14 माह से ना दी जाए? अच्छा, इसमें हमारा अलमिया ये है, ख़ास तौर पर पंजाब का, पहले भी हम 2 साल सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे सरकारी मुलाजमीन। अब ये हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो बेसिक कम्युनिटी स्कूल्स घरों में चलाते हैं, जिन्होंने घरों में इर्द गिर्द से तलबा को इकट्ठे करके पढ़ाना होता है, और उनकी तनख्वाह पहले 9,000 थी जब वफाक के पास थे। अब अगर पंजाब के पास आए हैं तो उन्होंने 8,000 कर दी, पहली बात। दूसरी बात कि 8,000 भी पिछले 14 माह से नहीं मिला। वफाक ने कहा कि आप सूबों को दे दिया आपको, तो सूबे जो हैं सिंध और बलूचिस्तान और बाकी सूबों ने तो इन्हें अडॉप्ट कर लिया। पंजाब हुकूमत ने अभी तक यही नहीं फैसला किया 14 महीनों से कि इनको वहाँ से लेके देना किस महकमे को है। और जब आप, और फिर दूसरी बात है कि आप 8,000 तनख्वाह है वो भी नहीं दे रहे, और जब आप एक तरफ बजट के अंदर नारा लगाते हैं कि हमने तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये माहाना कर दी है, एक मज़दूर की तनख्वाह है। जब एक मज़दूर की तनख्वाह है, बजट के अंदर आपने पास कर दिया, कानून बना दिया, तो आप अपने मुलाजमीन को क्यों नहीं 25,000 रुपया देते? तो इनका मुतालबा, हम इनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह अगर ये धरना इनका इसी तरह चलता है तो फिर हम इनके साथ शामिल भी होंगे और इनकी हर तरह से मदद भी करेंगे। मसला ये है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा है हमारा कि इनके मसले को हल करे। सादा सा मसला है, पहले तो इनकी अडॉप्टेशन का लेटर जारी करे, और जिस तरह बाकी सूबों में या मिनिमम वेजेस आपने अपने पंजाब के अंदर कानून बनाया है ना, तो मिनिमम वेजेस का कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद करें और 25,000 रुपये इन्हें तनख्वाह दें। जो पुरानी तनख्वाहें इनकी वो भी फिल फौर जारी करें, तो इनका मसला हल करें। असातिज़ा हैं, ये पढ़ाते हैं, ये सड़कों के ऊपर हैं। कभी आपने कभी सुना कि तरक्की याफ्ता माशरों में भी ऐसे होता है? ये हमारे यहाँ यही मसाइल हैं जो बार बार जो हैं वो लेते हैं। हर तरह से कम्युनिटी, हर तरह के असातिज़ा जो हैं उन्हें बार बार सड़क पे आना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद नून लीग की आई, अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, तो क्या 14 माह में इनको उस्ताज़ा कराम की जो एक बड़ा मसला है उनको नज़र नहीं आया? ये मैंने पहले भी किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी कि जब ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वफाक में, कि उनको पंजाब के अंदर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है,
तो अब भी वही मसला है कि अगर पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है, जिस पार्टी की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब से लोग तवक्को करते हैं कि वो बड़े उस्ताद जो है ना, उनके दोस्त वज़ीर आला हैं, असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनके लिए बड़ा काम करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये मरहला आना ही नहीं चाहिए था। उससे पहले इनकी क़यादत को बुलाया जाता और उनको बुला के इनका मसला हल कर दिया जाता। हम इनके दरमियान तैयार हैं इनके साथ मीडियोकर बनने के लिए, अगर कोई बातचीत का मसला है, इनका मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत को स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक हुकूमत खुद स्टेप नहीं लेगी तब तक ये हज़ारों के हिसाब से जो असातिज़ा सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो क्या ये हुकूमत की बदनामी नहीं है कि एक हुकूमत है जिसके दौर के अंदर जो है वो बैठे असातिज़ा सड़कों के ऊपर हैं। तो हमारा तो मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर, वरना हमें फिर अपने बाकी साथियों को भी बुला के हम इनके साथ शामिल करेंगे कि इनका मसला सुने और उसे फ़ौरी तौर पर, इनका जायज़ मसला है। आप मिनिमम वेजेस आपने कर दिए तो इनको भी दे देना, इनका क्या गुनाह है। तो आप फ़ौरी तौर पर हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि इनका मसला हल करें और इनको फ़ौरी तौर पर जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहों की मद में 25,000 रुपया मिनिमम सैलरी है, वो इनको दें। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह क्राइम बढ़ता जा रहा है पंजाब में, अगर ये साज़ा कराम को 14 माह से सैलरीज नहीं देंगे, उन्हें अपने घर का चूल्हा जलाना है, बच्चों का पेट पालना है और दूसरे मामला जिनको चलाना है, तो क्या ये क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली हुकूमत वक्त उसकी ज़िम्मेदार होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि 8,000 रुपया आप तनख्वाह देते हैं और वो 8,000 भी आप 14 महीनों से नहीं दे रहे। तो आप ये सोचें, आप अभी कल परसों की बात है कि प्याज और टमाटर 300 साढ़े 300 रुपये किलो हुए थे, तो ये खुद और इनके बच्चे, एक दो दो बच्चे भी हैं, तो वो खाते कहाँ से होंगे? ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में कहते थे, कुत्ता भी अगर मर गया ना सड़क के किनारे तो मैं उसका कसूरवार हूँ। तो पता नहीं हमारे हुक्मरान कौन सी रियासत मदीना बना रहे हैं और कौन से जो हैं वो काम कर रहे हैं कि जो उन्हें नज़र नहीं आता कि हज़ारों लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। आप उनसे वोट मांगते हैं तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि ये दोबारा आपको वोट देंगे? तो अगर इनकी तरफ से कोई मसला पैदा होता है, इनकी तरफ से कोई बंदा खुदा न खास्ता खुदकुशी पर मजबूर होता है, कोई बंदा जो है वो क्राइम की तरफ जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत वक्त पर होगी। सर, अगर यहाँ पे धरना दिया जाता है तो आपकी जानिब से इनको किस तरह की मदद फराहम की जाएगी जो साज़ा यहाँ पे धरना दे के बैठे? हम हर तरह से इनके साथ हैं। इनको इंशाल्लाह अगर ये धरना चलाते रहेंगे तो हम इनको अफरादी कुव्वत भी देंगे और भी इन्हें जिस तरह का मसला होगा, कोई खाने का पीने का, जो भी ये कहेंगे, हम हर तरह से इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। एक और मजदूर रहमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि जो यहाँ पे असातिज़ा कराम धरना देकर बैठे हुए हैं, उनके जो मसले, उनका हल क्या है, उनका हल कौन निकालेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? वहीद मुराद यूसुफी, पंजाब टीचर यूनियन पंजाब का मरकज़ी सदर हूँ। अच्छा, आप मरकज़ी सदर हैं और सदर है होने की हैसियत से आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी हक बनता है कि आपके जो तमाम साथी हैं वो आप उनको उनका हक दिलवाएं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको यहाँ पे मुंतखब किया तो कुछ सोच के किया होगा। सर, 14 माह से सैलरी नहीं मिली, अगर सैलरी भी देखा है तो 8,000 रुपये है, तो काला कानून नहीं है यहाँ पे? मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि एक यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका जो है वो आज सड़कों पर बैठने पे मजबूर हो चुका है। पूरी दुनिया में जो असातिज़ा कराम है उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनका एक मर्तबा होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो असातिज़ा कराम को इज़्ज़त देना दूर की बात, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये हमारे दोस्त और बहनें पहले वफाक के साथ अटैच थे, अब ये सूबाई हुकूमत के ज़ेरे साए ने कर दिया गया है। हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और ये जद्दोजहद हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इनको तनख्वाह नहीं मिलती, और ये 8 और 9,000 रुपये भी हम गुजारा नहीं करेंगे। बेसिक अगर मज़दूर की तनख्वाह 25,000 है तो इनकी भी हम 25,000 तनख्वाह करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा आपके क्या मुतालबात हैं? अगर जैसे आपने बताया कि 14 माह तनख्वाह नहीं दी तो उनकी उस तनख्वाह की अदायगी की जाए हुकूमत की जानिब से और इनको 25,000 कम अज़ कम तनख्वाह की जाए, इसके अलावा क्या मुतालबात हैं बताएं? इसमें देखें, सिंध की तरज़ पे हम चाहते हैं कि इनको जो पंजाब के स्कूल हैं उनमें शिफ्ट किया जाए, इनकी बुनियादी जो तनख्वाह है वो 25,000 किए जाए, और जो वफाक ने मुआहदा किया था या वफाक ने ट्रांसफ़र करते वक्त इनके साथ TUR तय किए थे, उन पर अमल दरामद किया जाए। अगर उन पे अमल दरामद, ये सर गैप ही यही है कि उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा और हम ये लोग ये सड़कों पे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बताएं कि आपने आज यहाँ पे धरने का ऐलान किया है, कितने दिन ये धरना जारी रहेगा अगर मुतालबा नहीं माने जाते? देखें जी, परवेज़ इलाही साहब के बारे में जो ना वो मशहूर है कि वो एक तलीम दोस्त और उस्ताद दोस्त वज़ीर आला है। हम उम्मीद करते हैं कि वो फिलफौर इसका नोटिस लेंगे और ये जो उस्ताद जो सड़कों पे बैठे हैं इनका जो भी मसला है वो हल करेंगे। अगर वो हल नहीं करते तो फिर धरना जो है वो हमारा एक रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने इस चौक में 15-15, 20-20 दिन के धरने भी दिए हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे नहीं, यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे। इससे कबल भी आपकी यूनियन की जानिब से यहाँ पे धरना दिया गया था? मौके में हम जो ना वो धरने दिए हैं, 16 मई को हमने एक धरना दिया था, 31 मई तक जारी रहा था। उसके अलावा मुख्तलिफ मौके
पे जिस वक्त देखें हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सड़कों पे आना जो है ना वो नहीं मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस वक्त हमें सड़कों पे आने पे मजबूर किया गया, तो अगर ये मजबूर हमें किया गया तो अब ये गले बड़ा ढोल तो हम बजाएंगे, अपना हक तो लेंगे। अब देखें हमारे कौम है, अगर हम कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं तो घर का उसका चूल्हा नहीं जलेगा तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा ये बताएं कि 14 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं की गई, किस तरह घर का गुजारा करते हैं? महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की हम कीमतें देखें वो भी बढ़ रही हैं, तो एक 8,000 रुपये के अंदर और जो तनख्वाह 8,000 भी नहीं आपको मिल रही, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए जी ये तो सारा इस वक्त कर्ज पे काम चल रहा है, किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया, किसी दोस्त से कर्ज लिया, इस तरह ही इस वक्त ये मामला चल रहा है। तक सर कर्ज लेते रहे? नहीं ये कर्ज अब जिस वक्त तो हम पे जो है वो कर्ज के भी दरवाजे बंद हुए हैं तो हम सड़क पे आ गए हैं। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि गवर्नमेंट हमारे साथ नेगोशिएट करेगी, हमारे मामला को हल करेगी और हम जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से अजीज़ों से कर्ज़ वगैरह लेके को गुजारा करते रहे, लेकिन अब तो हमें कोई कर्ज़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हम सड़कों पे मौजूद हैं और ये धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह जनाब, जब तक हमें ये हमारा जो है ना वो हक़ नहीं देते, हमारी तनख्वाहें बहाल नहीं करते जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स की जो सदर हैं फ़ीमेल वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आप यहाँ पे मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन एक बड़ी तादाद में यहाँ पे धरना दिया हुआ है, इस कदर गर्मी है और जैसा कि मौसम चल रहा है बड़े बुरे हालात हैं। आपने बताया कि 14 माह से एक तो आपको सैलरी नहीं दी गई और तनख्वाह भी आपकी 8,000 है, तो आप क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत पंजाब से कि आपके किन मुतालबात को जल्द से जल्द माना जाए ताकि आप यहाँ पे धरना ख़त्म करें? 25 माह हम लोगों ने वफाक में गुजारे, 25 माह के बाद हमें सूबों में अब धकेल दिया गया है, तो सूबों में हमारा अभी तक कोई पॉलिसी वाज़े नहीं हुई। मतलब हमें कह रहे हैं कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में हम लोग टीचर्स को जम करने जा रहे हैं जिनकी सैलरी 8,000 है, हमें वफाक में 9,000 सैलरी मिलती थी। लोग तरक्की करते हैं, आज हम लोग 8,000 सैलरी लें ये कभी भी नहीं हो सकता। हमारा पहला मुतालबा यही है कि जो एक मज़दूर को आप लोग दे रहे हो कम अज़ कम हम टीचर्स को, हम असातिज़ा को काबिल एहतराम समझते हुए 25,000 तो हमारा हक़ है कि हमें ये पे दी जाए। उसके बाद दूसरा मुतालबा ये है हमें कि डेवलपमेंट बजट से निकाल कर नॉन डेवलपमेंट बजट में डाला जाए ताकि हमारी भी जैसे सालाना दूसरे महकमों की तरक्की होती है, उनके इंक्रीमेंट लगते हैं, इस तरह हमारे हम लोगों के लिए भी कुछ बेहतरी हो। और उसके बाद है कि हम लोग उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे। ये टीचर्स भूख और अपनी मतलब मुश्किलात और दुश्वारियों को सामने रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब हमारे टीचर्स चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट बेहतर करे। हमें इस चीज़ का इल्म है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तालीम और उस्ताद दोस्त हैं और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। हम ये अच्छी सोचें और अच्छा एम लेकर यहाँ पर आए हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी। अच्छा इससे कबल भी आपने जैसे आपने बताया कि 14 माह से आपको सैलरीज नहीं दी जा रही, इससे कबल भी कुछ आपने मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने? 6 माह बाद पहले भी हम लोगों ने मुतालबात रखे थे, उस वक्त भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गवर्नमेंट की अपने जो मसाइल थे, कभी PTI की हुकूमत आ रही थी और कभी नून लीग की, उनकी वजह से हमारा ये मसला दब गया था। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, अदरवाइज़ हम ये रोड पर इसी तरह धरना जारी रखेंगे। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 14 माह से आपको सैलरीज की अदायगी नहीं की गई, तो गुजर बसर किस तरह करते हैं आप लोग? इतना मुश्किल हुआ हुआ है, अशिया खुर्दनोश महंगी हो चुकी है, महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है, तो एक 14 माह से बेरोज़गारी की हालत इसे हम कह सकते हैं कि अब सैलरी की अदायगी आपको नहीं की गई, तो किस तरह आप गुजर बसर कर रहे हैं अपना? बेरोज़गारी की हालात में हम आप लोगों को अपने टीचर्स के हालात सुनाएं तो यहाँ पर जो खड़े लोग हैं मेरा ख्याल है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस कदर बेबस और मजबूर टीचर्स हैं कि किराया भी उधार पकड़ कर लेकर आए हैं अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से कि शायद कि हमें हमारा हक़ मिल जाए और हमारी सैलरीज जो हैं वो जारी कर दी जाएँ ताकि हमारी ये मुश्किलात का दौर ख़त्म हो। वरना बहुत मजबूर टीचर्स हैं जो कि मतलब बहुत मुश्किलात से यहाँ पर पहुँचे हैं। शफकत महमूद साहब, उसने कुरान पाक पे हलफ हाथ रख के भैया के आज आप चले जाए, हम आपको 1 माह के अंदर अंदर रेगुलर करते हैं। शफकत महमूद साहब ने कुरान पे हाथ रख के वफाकी वजीर ने लाए, आज 3रा साल चौथा जारी है, किसी ने टस से मस होने की क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि 1 माह के अंदर आपके ऑर्डर जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2011 के धरने में हमें रेगुलर किया गया, हमें हमारे ऑफिसर
कुरान को रेगुलर किया गया, उनको रेगुलर करके दर्जा 4 क्लास में जो टीचर काम करते हैं वो रोडों पे फिर रहे हैं। 8,000 रुपये घर का किराया यानी बिल, रेंट, सब कुछ इसी में। 5 क्लासें हैं, सब कुछ मैनेज करना है। क्लर्क का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मोटिवेशन का काम है, लुक आफ्टर का काम है, सफाई का काम है, ये सारा टीचर के जिम्मे। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहती है कि उस्तादों से इतने काम लेते हैं बेक वक्त। और आज रोडों में आए, आप कह रहे हैं ना शफकत महमूद का ये किया दर है, ये इंसाफ है, ये तहरीक इंसाफ का कारनामा है। एक बंदा कुरान पे हलफ देता है, वो कहते हैं हम तहरीक इंसाफ के एजेंडे पे काम करते हैं। जब आपने हल्फ लिया उन्होंने नहीं, वो पंजाब गवर्नमेंट में के अब आप हो चुके हैं ना, मतलब उन्हें कहना मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट तो सर पंजाब में, आपने दोबारा उनसे रब्ता नहीं किया कि आपने तो हल्फ लिया था? यही झूठ टाल मटोल, आज नहीं कल, आज नहीं, इसी तरह 3 साल उन्होंने झूठ पे गुजारा किया है। हम मजबूर होकर यहाँ तक पाए हैं। बल्कि ये नहीं, बाकी तीनों सूबों को उन्होंने रेगुलर करके महकमा तालीम एग्जाम करा। और हमें क्या कहते हैं जी, आप लिटरेसी में जाए, जो हम MA MEd है, मास्टर एजुकेशन है हमारा पूरा डिपार्टमेंट MEd BEd है। और इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद 25 साल का नई वैकेंसीज दे रहे हैं, चाहरम को दे रहे हैं। ये देखो नबीना अफराद आए, उनको उनका मवाद। यानी बाहर जो भट्टे पे काम कर रहे हैं मजदूर, जो सरिया मिल में काम कर रहे हैं, वो 25,000 ले रहे हैं। आपने MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, आपको 8,000 भी दिया नहीं जा रहा। 8,000 भी नहीं दिया जा रहा। और हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके पास जूता नहीं होता, कपड़ा नहीं होता, सब कुछ घरों से प्रोवाइड करते हैं। हम कहते हैं ये इल्म की जो शम्मा है ये रोशन हो रही है, रोशन होती रहे। इनका एक दिन के ये 4-5 साल से हुए हैं PTI हुक्मरान का, इन्होंने हमें कोई मुआवजा नहीं किया, किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं दिया। हम अपनी मदद आपके तहत भीख मांग के हम बुक्स लेके हम गुजारा करते हैं। 14 किलोमीटर दूर स्कूल है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, ठीक है, वो भी पेट्रोल हम कैसे अफोर्ड करें? 14 किलोमीटर जिसका स्कूल दूर है, 14 किलोमीटर 8,000 रुपये में आपने वो मैनेज करना है, वो कैसे करें? अब 2.5 लाख रुपए कर्ज हो चुका है, यानी पेट्रोल लेकर हमने कर्जा लेकर स्कूल तो जाना है, स्कूल न जाए तो फिर कहेंगे बंद है ये स्कूल। हर टीचर चला रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आप हमें कोई रिलीफ दें। वज़ीर आला को देख कर आए हैं सारे टीचर कि हमारे साथ अच्छा हो, तो आपको चाहिए कि हमारे ये बात पहुँचाएँ। नहीं, बिल्कुल कोहिनूर न्यूज़ आपकी आवाज़ पहुँचाएगा। आज आपने यहाँ पे धरने का ऐलान किया है, अगर आज आपके मुतालबा नहीं माने जाते तो ये धरना कितने दिन तक जारी रहेगा? ये कुछ नहीं कह सकते, ये सारे एग्री हो के आए हैं। जब 14 माह की सैलरी नहीं मिली तो नहीं मिली, आप अपने इंतज़ाम के साथ आए हैं, बैठे रहेंगे, लेकिन अपना हक लेकर जाएंगे। जैसा यहाँ पे एक खातून टीचर मौजूद थी, वो कहना था कि शफकत महमूद साहब ने हल्फ लिया था कि हम आपको कंफर्म करवाएंगे, आपकी सैलरी अदा करेंगे, तो क्या अगर इस बार भी उसी तरह का आपको कोई लालच दे दिया गया फिर क्या करेंगे आप? नहीं, रिटर्न दें ना, मुकम्मल बात करें। हमारे खड़े हैं यूनियन के बड़े आदमी खड़े हैं, हम तो टीचर हैं, लेकिन रिटर्न दें, कोई हतमी बात कहें जो फैसला कौन है। हाँ सर, आपका नाम? सैयद इनायत अली हाशमी मेरा नाम है। आप सर स्कूल मतलब जो यूनियन लाहौर का मैं सदर हूँ। ठीक है, आप सदर जी पंजाब में। हम लोग इनके साथ, हमें पता नहीं था, हमारे साथी भी इंशाल्लाह इनके साथ शामिल होंगे। हम लोग इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आप भी तो कई दफ़ा धरने आप देते रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग धरना देते रहे हैं और हम मुतालबात मनवाते भी रहे हैं, और इंशाल्लाह इनके भी मुतालबात मनवा के हम लोग हटेंगे। इनका हक है। 8,000 तो एक मज़दूर है ना, तो उसकी भी 25,000 सैलरी है जो मंथली बनती है उसकी टोटल इनकम। तो ये तो बेचारी औरतें, और साउथ पंजाब तो ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया है, इनके घर उजड़ गए, ये बेआसरा लोग हैं। इनके तो इन सैलाब ने इनको एक तो तबाह कर दिया, दूसरा फिर तालीमी तौर पे देखें कि इनकी जो हालत है वो इंतहाई नागुफ्तबे हालत है। और फिर अब जब ये लोग यहाँ, ये पहले भी धरना देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, इनको लोग जो जितने भी अफसरान हैं वो लॉलीपॉप्स देते रहे हैं, ड्रामा करते रहे हैं। लेकिन अब ये यहाँ से तब उठेंगे जब नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन के बगैर इन लोगों का यहाँ से जाना ये सिर्फ धोखा देने के मुतरादिफ होगा। सर, पंजाब के अंदर जो अक्सर आप भी यहाँ पे धरना दे के बैठे होते हैं, कभी बेसिक स्कूल एजुकेशन वाले धरना दे के बैठे होते हैं, मुख्तलिफ में जो टीचर हजरात हैं वो धरना दे के बैठते हैं, उनके मुतालबा पूरे नहीं किए जाते, क्या वजह है? मतलब पंजाब के अंदर जो हमारे सियासतदान हैं, जो लीडर हैं हमारे, उनको मोहब्बत नहीं है साजा से, कि जो साजा एक बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुल्क का मामार बनाते हैं, तो वही उस्ताद ज़मीन पर ख्वार हो रहे होते हैं आए दिन।
ये जो मौजूदा हुकूमत है ना पंजाब की, परवेज़ इलाही साहब, ये इंतहाई अच्छे इंसान हैं और मेरी इनसे उम्मीद भी है कि इन्होंने पहले टीचर 7th स्केल में होता था, 7वें स्केल से अपग्रेड किया, 9th स्केल पे लाए, फिर टीचर को 9th स्केल से इन्होंने अपग्रेड किया और 14th स्केल दिया, और अब अपग्रेडेशन होने वाली है इंशाल्लाह। तमाम जितने भी टीचर्स हैं इस जनवरी से 16th स्केल देने जा रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरी तवक्को है कि ये इनकी माएँ हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी बेटी, जिस तरह इनके वालिद ने, चौधरी ज़हूर इलाही ने अपने घर में गरीब बच्चियाँ पाल के और उन्हें बड़े घरों में जो है ना उनकी शादियाँ की और उन्हें अपना मेंबर बनाया, अपना फैमिली मेंबर बनाया, तो ये भी उनकी बहनें हैं, ये भी उनकी बच्चियां हैं, ये इनका भी ख्याल करें। अगर बाकी टीचर्स के लिए ये कर सकते हैं तो इन लोगों के लिए, जो ये लिटरेसी के लोग हैं और बेसिक टीचर्स एसोसिएशन है, इन लोगों को कम से कम 25,000 सैलरी इनकी करें ताकि ये सर्वाइव कर सकें। सर 25,000 में आप समझते हैं कि गुजारा हो जाएगा? कुछ किसी हद तक मैं कह रहा हूँ। फिर आगे ये है कि इनकी प्रमोशन जोन, जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनको फिर ज़्यादा प्रमोशंस मिलें, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन्हें प्रमोट किया जाए। इनके क्राइटेरिया हो, इनका एक तरीक़ाकार हो, ताकि ये लोग, एक बंदा 14 किलोमीटर दूर जाता है, उसका तो खर्चा ही बेचारे का इतना है कि वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार तो वो मंथली वो लगा देगा, 8 हज़ार में उसका क्या बनेगा? वो तो हैंड टू माउथ है। फिर वो उसी तरह कशकोल लेके बैठेगा, फिर किसी से कर्जा मांगेगा, और कर्जा कब उतारेगा? जब उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये इनको कम से कम इनकी सैलरीज बहाल करें। 14 माह इनके जो बकाया जात बनते हैं, इनके जो एरियर्स बनते हैं, पहले वो इन्हें वापस इन्हें दिए जाएं, और उसके साथ साथ इनकी कम से कम सैलरी, एटलीस्ट वो 25,000 तय की जाए। अगर बाकी सूबे दे सकते हैं तो पंजाब हुकूमत क्यों नहीं दे सकती? परवेज़ इलाही तो एजुकेशन के लिहाज से एक मसीहा है, और मेरी अपने सीएम साहब से उम्मीद भी है, मैं तवक्को करता हूँ कि इन माओ बहनों और बेटियों का ख्याल करेंगे और इन्हें सड़कों से उठाएंगे नोटिफिकेशन करके, और इंशाल्लाह इनकी सैलरी जो है वो 25,000 तय करेंगे, वरना ये यहाँ से नहीं जाएंगी। हर दफ़ा इनको धोखा ही दिया जाता है। अच्छा सर, ये ज़्यादती नहीं है कि 14 माह इनको सैलरी नहीं दी गई? कुछ दिन जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और अब भी उनकी गवर्नमेंट है, तो सर किसका कसूर समझते हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कितनी जिम्मेदार है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतनी ज़िम्मेदार है जितनी नून लीग ज़िम्मेदार है। इन दोनों हुकूमतों ने, देखें, इनको हमेशा धोखा ही दिया है, ठीक है, इनको आसरे पे रखा है। ये नहीं हो सकता। आप अगर कुरान पे हलफ उठाते हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, तो कम उस कलाम का तो हया करे जिसके ऊपर उसने हाथ रखा है। आज इनका क्या हाल है? ये उसी कुरान से धोखा देने का नतीजा है कि अगर कुरान पे हलफ उठा के ये नहीं करते तो इन माओं बहनों और बेटियों की बद्दुआएं लगी हैं जो पीटीआई गवर्नमेंट गई है। अगर आप वादा करते हैं तो वादा खिलाफ़ी ना करें, वो वादा पूरा करें और इन लोगों को हक दें। अब उस धोखे की वजह से आज ये फिर इन सड़कों पर हैं, धक्के खा रही हैं। नून लीग की हुकूमत ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, सिवाय धोखा देने के, फ्रॉड करने के। और अब ये मौजूदा जो वज़ीर आला है, हमारी इनसे तवक्को है, मैं तवक्को करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ये इनके मसाइल हल करे और सीएम साहब जो हैं वो इनकी बात सुने और इनके लिए नोटिफिकेशन करें। सर आप भी आगे आ जाएं, और काफ़ी देर से आप यहाँ पर खड़े हुए। मुझे सबसे पहले बताएं कि आप टीचर यूनियंस के रहनुमा हैं, ठीक है, आप इनको यहाँ पे लीड कर रहे हैं। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं सर कि जो मुतालबात हैं ये किस हद तक आपको लग रहा है कि तस्लीम कर लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इलियास, यूनाइटेड टीचर काउंसिल पंजाब के हवाले से मेरा ताल्लुक़ इनसे है, पंजाब टीचर यूनियन से भी ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत काम किया पंजाब टीचर यूनियन के फोरम पे असातिज़ा के लिए। हमें पता चला कि ये टीचर्स बैठे हुए हैं तो रहा नहीं गया, हम फिलफोर यहाँ पे आए हैं इनके साथ अज़ार यकजहती के लिए। हम इनको यकीन दिलाते हैं कि जब तक ये यहाँ पे बैठेंगे हम इनके साथ खड़े हैं, जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते हम सड़कों पे इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे उस्ताद का एहतराम नहीं करता हम उसे जूते की नोक पे रखते हैं। हमारे उस्ताद का एहतराम सबसे पहले है। ये वो असातिज़ा हैं जो बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, कोरे कागज़ के ऊपर लफ्ज़ बना बना के लिखना लिखाना सिखाते हैं। और आज हमारे असातिज़ा के साथ
इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, शर्म आनी चाहिए हुकाम बाला को। मैं परवेज़ इलाही साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह एजुकेटर एसोसिएशन के साथ उन्होंने तावन किया 1/9/2007 को पे पैकेज से उठा के इनको ग्रेड में कन्वर्ट किया, मैं ये मुतालबा करता हूँ और ये गुजारिश भी करता हूँ कि इन तमाम असातिज़ा को उसी पैटर्न पर ग्रेड में कन्वर्ट करें। सबसे पहले ये बात है, ये लोग कम तालीम याफ्ता नहीं हैं, इनमें भी MA BEd वगैरह हैं। अगर CT FACT पर 9 ग्रेड दिया जा सकता है तो हमें अगर 14, 15, 16, 17 ग्रेड दिया जा सकता है तो ये भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, इनको भी इनका इस्तेहकाक ग्रेड की शक्ल में मिलना चाहिए। ये 25,000 सैलरी क्या है, इसका क्या तुक बनता है? ये कोई पे पैकेज है? ये तय की हुई बात है कि आपने 25,000 से ज़्यादा नहीं देनी? भाई लोगों की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक इनको सैलरी, इनका जो ग्रेड में कन्वर्ट करके इनको सैलरी दी जाए, जितना इनका इस्तेहकाक बनता है। आज महंगाई के दौर में ये जो हमारे वज़ारा हैं, CM साहब हैं, इनका गुजारा 25,000 में होता है? ये करके दिखाएं ना ज़रा गुजारा अपना। और ये लोग वो हैं जो पिसे हुए लोग हैं, सैलाब के मारे हुए लोग हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। सबसे पहले इनके बकाया जात दें, उसके बाद इनको ग्रेड में कन्वर्ट करके इनको नॉमिनेशन दे के इनको टीचर्स के उस कैडर में लाया जाए ताकि ये रेगुलर पे रिसीव करें। दूसरी बात सर, अभी तक कोई नुमाइंदा हुकूमत पंजाब का कोई आया है अभी तक यहाँ पे? अभी तक यहाँ पे हमारे सामने तो कोई नहीं आया। मेरी क़यादत भी मेरे साथ खड़ी है। काशिफ साहब हैं, ये सदर हैं पैकेट पंजाब के। मुजद्दी साहब हैं, ये हमारे गीगा पंजाब के चेयरमैन हैं। क़यादत हमारी सारी खड़ी है यहाँ पे। हम तो सुन के आए हैं कि असातिज़ा बैठे हुए हैं और ये बेयारो मददगार हैं। इंशाअल्लाह इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे। और परवेज़ इलाही साहब से गुजारिश है कि जनाब आपने असातिज़ा के साथ अच्छा बर्ताव किया है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इन माँ बहनों की तरफ देख लें, अगर आपकी माएँ बहनें इस तरह सड़क पे आके बैठ सकती हैं तो फिर आप इनको भी बिठा लें। अगर वो नहीं बैठ सकती तो फिर इनको क्यों बिठाया हुआ है? इनकी तरफ भी देखें, इनके मसाइल को हल करें। दूसरी बात कि परवेज़ इलाही साहब से कि 19/10/2009 को उन्हीं एजुकेटर्स को फिर परमानेंट भी किया गया। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इनको परमानेंट बेसिस पर ग्रेड दे के इनको भर्ती कर लिया जाए ताकि इनके मसाइल हल हो जाएं और इनकी दुआएं आपके साथ हों। इनके बच्चे जो हैं वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं। जितना हक हमारे बच्चों का है उतना ही इनके बच्चों का हक है और मिलना चाहिए। इस महंगाई के दौर में जिस कसम पुरसी की ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं, मैं कंटेम्प्ट करता हूँ, मज़म्मत करता हूँ हुकाम बाला की कि वो देख के भी इससे मुँह फेर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए और इनके मुतालबात को पूरा करते हुए इनके साथ पूरा तावन करना चाहिए। इनकी जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो अदा करनी चाहिए और इनके तमाम मामलात को हल करके इनको इज़्ज़त के साथ रुखसत करना चाहिए, यहाँ से भेजना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर। ये मुजद्दी साहब हैं, ये अगीगा पंजाब के सदर हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपसे बात करें। चेयरमैन गीगा पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो ख़वातीन और हज़रात ने धरना दिया है, ये कोई आम मजदूर तबका नहीं, पढ़ा लिखा तबका है जिन्होंने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और एक वही बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो अगर यही असातिज़ा कराम यहाँ पे सड़कों पे इस तरह परेशान होंगे और गर्मी में बैठेंगे तो किस तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुल्तान मुजद्दी, चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड लैंस पंजाब। आज बड़ा दुख हुआ है मुझे यहाँ आकर। ये जो हमारी बेटियाँ बहनें जो यहाँ बैठी हैं उस्ताज़ा हैं, तो इनकी तनख्वाह देख लें 8,000 रुपये है। 8,000 में आप बताएं कि कोई एक बिल बिजली का भी 20,000 25,000 आ रहे हैं, वो भी नहीं दे सकते। कैसे गुजारा होता है इनका? जबकि ये देख लें पहले 20,000 इन्होंने ऐलान किया था कि हर मज़दूर की तनख्वाह 20,000 होगी, अब 25,000 का ऐलान किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने दे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ के हमारे वज़ीर आला ने जो दावा तो बहुत करते हैं कि हम असातिज़ा के लिए पैकेज अनाउंस करेंगे, असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो लेकिन अफसोस के साथ इनको ये नज़र नहीं आती। ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हुई हैं, धरना सुबह से दे रही हैं और ऊपर से इंतज़ामिया इनको थ्रेट कर रही है। और किस तरह के थ्रेट मिल रहे हैं यहाँ? इनको ये थ्रेट मिल रहे हैं कि आप यहाँ से उठ जाएं,
वरना उठाकर गाड़ियों में फेंकेंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। सर ये इज़्ज़त है, मतलब हमारे मुल्क के अंदर, हमारे ये सूबा पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है और रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब उस्ताद कराम जो बच्चों को एक उनका मुस्तकबिल संवारते हमारे बच्चों का। हम भी, मैं भी किसी उस्ताद से पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ, तो उन्हीं उस्तादों को यहाँ पे घसीटा जाएगा, ये धमकियाँ दी जा रही हैं। अफसोस का मकाम है, ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये आज सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उनको बुलाना चाहिए था। सेक्रेटरी लिटरेसी तलीम को भी बुलाना चाहिए था कि इनका मसला हल करें, लेकिन कोई मिलने तक नहीं आया, किसी ने बुलाया तक नहीं है। इनको उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर बुलाया तो आप हमें मुतालबे दे दें, ये इस तरह की बात नहीं है। इनके मसले फिलफौर हल होने चाहिए। इनको बाकी सूबों की तरह इनकी तरह 25,000 करनी चाहिए, और जो इनकी तरहें काफ़ी महीनों से रुकी हुई हैं वो अदा कर, हैं जी। 16 माह से इनकी तरहें रुकी हैं, बदकिस्मती है। अगर ये देखें, इस दौर में भी मुलाजम खुदकशियाँ कर रहा है इस महंगाई के हाथों, जो हालात हो चुके हैं। खुदारा हुक्मरानों से मैं मुतालबा करता हूँ फिलफौर इनका मसला हल किया जाए, वरना हम पूरी ताकत के साथ इनका साथ देंगे अपने उस्ताज़ा का। हम इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। इनकी आवाज़ हम सेक्रेटरी तलीम के पास भी लेके जा रहे हैं कि इनका मसला हल करें। तो इंशाल्लाह मैं ये यकीन दानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी बहनों बेटियाँ जो आई हैं, कदम बढ़ाओ बेस्ट टीचर्स, हम तुम्हारे साथ, कदम बढ़ाओ बेस्ट टीचर्स, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ बेस्ट टीचर्स, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अगर इनकी बात ना सुनी गई, आज भी असम्बली हाल के सामने कुछ हमारे सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन धरना दे रहे हैं, लेडीज़ बैठी हुई हैं, इधर भी बैठी हुई हैं। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, ये फिलफौर इनका मसला इनका हल किया जाए, वरना ये एहतजाज लंबा हुआ तो सारी तंजीमें, सारे मुलाजमीन इनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास यहाँ पे बेसिक स्कूल्स कम्युनिटी एजुकेशन के जो उस्ताद कराम थे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो ख़वातीन व हज़रात हैं वो यहाँ पे धरना दिए बैठे हुए हैं, और उनका ये मुतालबा है कि जो उनकी 14 माह की जो सैलरी है उसको यहाँ पे इनको दी जाए, और उसके साथ साथ जो 8,000 रुपये तनख्वाह है, जो कि एक मजाक है उस्ताद कराम के साथ। तो यहाँ पे उस्ताद कराम जो पढ़े लिखे हैं, बैचलर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किए हुए जो यहाँ पे उस्ताद कराम है, उनके साथ ये जो एक घिनौना मजाक किया जा रहा है 8,000 रुपये सैलरी के नाम पे। उनकी जो सैलरी को है वो कम से कम मज़दूर के बराबर तो की जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सरिया मिल का मज़दूर, एक वो मज़दूर जो बाहर दिहाड़ी कर रहा है, दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह जो एक मिल में काम कर रहा है, जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत पंजाब की जानिब से उनकी सैलरी तो 25,000 कर दी गई है। लेकिन जो यहाँ पे स्कूल जो टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे उस्ताद कराम हैं, उनकी जो सैलरी उनको 8,000 है, और 14 माह से फ़िलहाल तक उसकी अदायगी नहीं की गई। मैं गुजारिश करता हूँ ज़िला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब से, कि आके यहाँ पे इन चीज़ का नोटिस लें। ये वो उस्ताद कराम है जो कि पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनका मुस्तकबिल बनाते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर इस मुल्क को कौम को रोशन करते हैं। हम तमाम अफराद यहाँ पे किसी न किसी उस्ताद से पढ़े हुए हैं, हमने किसी न किसी कुछ सीखा है। इंशाल्लाह इसी एक जैसे प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।